ये है चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर, जिसके नीचे कुछ छिपा है। एक प्राचीन स्ट्रक्चर जो 160 किलोमीटर बड़ा है और पृथ्वी पर मौजूद जीवन से भी पुराना है, जिसकी डिस्कवरी हाल ही में इसरो के वैज्ञानिकों ने की है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि चंद्रयान 3 की रीसेंट डिस्कवरीज में ये जानने को मिला है कि चंद्रमा हमेशा से सिर्फ एक सूखी बंजर चट्टान नहीं था, बल्कि यह भी पृथ्वी की तरह लिक्विड ओशन से भरा था। ये डिस्कवरी चांद को पृथ्वी जैसा बनाते हुए भविष्य में इसे इंसानों के लिए इंटरस्टेलर लॉन्च पैड बना सकती है, जहां इंसान रहने के साथ साथ दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए खुद का रॉकेट फ्यूल भी बना सकेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 द्वारा की गई इन सभी मेजर रहस्यमय डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि चंद्रयान 3 के इस ऑलमोस्ट 2 साल के सफर में कैसे इसने अपनी डिस्कवरी से हम भारतीयों को प्राउड फील करवाया है। 16 जनवरी 2025 जब हम भारतीय अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी थे, तब समुद्री सतह से 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में 2 भारतीय सैटेलाइट्स तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। इसरो हेडक्वार्टर्स में बैठे वैज्ञानिकों की सांसें कुछ सेकंड्स के लिए थम जाती है और फिर बूम, 2 में से अब सिर्फ एक सैटेलाइट बचा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरा सैटेलाइट टक्कर में डिस्ट्रॉय हो गया होगा, तो आप गलत है। इसके बजाय ये दोनों एक दूसरे में जुड़कर एक ही सैटेलाइट बन गए थे। पर आखिर कैसे? और सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर क्यों? क्योंकि ये इसरो का ही एक प्लान्ड मिशन था, जिस पर इसरो सालों से मेहनत कर रहा था ताकि वो दुनिया की उस लिस्ट में शामिल हो सके जहां हमसे पहले सिर्फ 3 देश ही थे, रशिया, अमेरिका और चाइना। पर इस घटना के बाद अब भारत भी इस लिस्ट में आ चुका था। लेकिन आखिर ये मिशन इतना जरूरी क्यों था? तो दोस्तों, ये था इसरो का स्पारडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, जिसके अंतर्गत भारत में ये टेक्नोलॉजी डेवलप और डेमोन्स्ट्रेट की गई है कि वो भी स्पेस में छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना सकता है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। लेकिन आखिर ये सफलता इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? आखिर कौन सा भविष्य का मिशन है जिसके लिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी इतनी जरूरी है, जिसका इशारा पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में दिया? इस मिशन का नाम है चंद्रयान 4 एंड 5। चंद्रयान 4 के लिए भारत की इस स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी की सफलता सबसे बड़ा कदम था, क्योंकि चंद्रयान 4 का मिशन केवल चांद पर लैंड करना नहीं था, बल्कि ये वहां की मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा कर उन्हें वापस पृथ्वी पर लेकर आएगा। लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। इसे संभव बनाने के लिए चंद्रयान 4 को अंतरिक्ष में कई बार डॉकिंग प्रोसेस परफॉर्म करना होगा, ताकि ये चांद से लौटते समय सुरक्षित रूप से अपने मॉड्यूल के साथ जुड़ सके और पृथ्वी की ओर यात्रा कर सके। लेकिन इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इस्तेमाल चंद्रयान 5 में होने वाला है, और इस मिशन के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि चंद्रयान 5 मिशन भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। और ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि इस मिशन के बाद पृथ्वी से बाहर भी भारत की एक कॉलोनी होगी। इसरो प्लान कर रहा है कि चंद्रयान 5 में भारत चांद पर अपना पहला बेस यानी इंडियन मून कॉलोनी बनाएगा, जहां भारतीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। 23 अगस्त 2023 जब चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के इस पॉइंट पर लैंड किया, तब इसरो ने भी नहीं सोचा था कि विक्रम लैंडर के ठीक नीचे उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक छिपी होगी। तो चलो एक एक करके चंद्रयान 3 की डिस्कवरीज की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। 24 अगस्त 2023 प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। जब प्रज्ञान रोवर ने पहली बार अपने पहियों से चांद की धूल को छुआ, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतिहास में दर्ज होने वाली खोज करने जा रहा है। अपने पहले ही परीक्षण में इसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर मौजूद है। इसके अलावा चांद की मिट्टी में आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और टाइटेनियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी मिले। पर आखिर सल्फर की खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? सल्फर की चांद की मिट्टी में मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि यहाँ पहले ज्वालामुखी विस्फोट होते थे, क्योंकि इसी प्रक्रिया में किसी भी सेलेस्टियल बॉडी में मौजूद मोस्टली सल्फर सतह तक पहुंचता है। लेकिन इसके बाद 27 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के चास्टी इक्विपमेंट ने कुछ अजीब महसूस किया। इसने देखा कि चांद की सतह का तापमान दिन के समय में करीब 82 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन रात में -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ना ये नहीं थी। असल में जब चंद्रयान ने चांद के अंदर 8 सेंटीमीटर गहराई तक ड्रिल करके वहां का तापमान रिकॉर्ड किया, तो वो सिर्फ
-10 डिग्री सेल्सियस था, जो एक स्टेबल टेम्परेचर था। इसका मतलब ये था कि चांद की सतह पर तापमान भले ही कितना भी एक्सट्रीम क्यों ना हो, लेकिन उसकी गहराई में तापमान स्थिर बना रहता है। और यही वजह थी कि वैज्ञानिकों के मन में यह सवाल उठा कि क्या चांद के अंदर विशालकाय वाटर ग्लेशियर्स मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि हमें पृथ्वी के पोल्स पर देखने को मिलते हैं। 30 अगस्त 2023 जब चंद्रयान 3 अपने APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से चांद की मिट्टी की केमिकल कॉम्पोजिशन चेक कर रहा था, तब उसे वहां पर कुछ अजीब एलिमेंट्स मिले। ये एलिमेंट्स थे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन। और ये खोज चौंकाने वाली थी, क्योंकि ये वही तत्व है जो पृथ्वी की क्रस्ट में भी पाए जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये था कि चांद की मिट्टी में इन एलिमेंट्स की मौजूदगी ये साबित कर रही थी कि चांद की फॉर्मेशन पृथ्वी से ही हुई थी, यानी चांद पृथ्वी का ही एक हिस्सा था जो आज से अरबों साल पहले किसी अदर प्लैनेट के पृथ्वी से टकराव के चलते अलग हो गया था। इसरो के वैज्ञानिक इस खोज से काफी खुश थे, लेकिन तभी उन्हें चंद्रयान 3 की रीडिंग्स में कुछ और अजीब दिखाई दिया। 31 अगस्त 2023 विक्रम लैंडर तेजी से हिल रहा था, लेकिन आखिर कैसे? क्योंकि उसके सभी थ्रस्टर्स पहले से ही बंद हो चुके थे। तो फिर उसे क्या और कौन हिला रहा था? वेल, जवाब था खुद चंद्रमा। क्योंकि चंद्रयान 3 के अंदर आने वाले ये वाइब्रेशंस चंद्रमा पर आने वाले भूकंप यानी मून क्वैक्स के कारण हो रहे थे। और ये पहली बार था जब वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि चांद के अंदर भी पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की हैरानी तब और बढ़ गई जब चंद्रयान 3 ने अपनी लैंडिंग साइट को स्कैन किया, क्योंकि विक्रम लैंडर के ठीक नीचे कुछ ऐसा छिपा था जिसने सभी को चौंका कर रख दिया था। तो दिसंबर 2023 इसरो और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने खोजा कि विक्रम लैंडर वास्तव में एक गहरे प्राचीन क्रेटर के ऊपर उतरा था। प्रज्ञान रोवर पर लगे नेव कैम से की गई रिसर्च के अनुसार ये क्रेटर 160 किलोमीटर चौड़ा और 4.4 किलोमीटर गहरा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी इसकी एज। इसरो की रिसर्च बताती है कि ये क्रेटर नासा द्वारा खोजे गए साउथ पोल एटिकन बेसिन से भी पुराना है, यानी ये 4 अरब साल से भी ज्यादा पुराना है। उस समय पर हमारी पृथ्वी बस बन ही रही थी और यहाँ पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। पर एक और बात जिसने मुझे हैरान कर दिया वो ये थे कि भले ही इसरो ने इस खोज को अपनी वेबसाइट पर दुनिया के सामने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया हो, लेकिन आज भी अगर आप गूगल पर ओल्डेस्ट क्रेटर ऑफ द मून सर्च करेंगे ना, तो गूगल अब भी साउथ पोल एटिकन बेसिन को ही दिखाता है, जबकि इसरो की इस खोज को 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अब आते हैं फरवरी 2024 में, और यही वो पल था जब इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद पर प्राचीन लिक्विड ओशंस की मौजूदगी के सबूत दुनिया के सामने रखे। ये खोज भी प्रज्ञान रोवर के अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि APXS से इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर की गई थी। इस दौरान वैज्ञानिकों को फेरोआन एनोर्थोसाइट नाम का एक स्पेशल लाइटर एलिमेंट मिला। ये पृथ्वी पर बहुत ही अलग कॉम्पोजिशन में पाया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि चांद पर यह एलिमेंट एक खास प्रक्रिया से बनता है जिसे प्लेजियोक्लेस फ्लोटेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में लिक्विड लावा के साथ कोर से निकले हल्के एलिमेंट्स जैसे कि कैल्शियम और एल्यूमिनियम रिच मिनरल्स लावा के ठंडा होने पर क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं और चांद की पूरी सतह इसी प्रक्रिया से बनी है। इसका मतलब था कि चांद की पूरी सतह उसके निर्माण के दौरान यानी 4 अरब साल पहले पूरी तरह से लिक्विड लावा से भरी हुई थी, जो आज चांद की ऊपरी क्रस्ट है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि चंद्रयान 3 की सबसे रीसेंट डिस्कवरीज जो कि मार्च 2025 में पब्लिश की गई है, उसने ये साबित कर दिया कि चांद की सतह पर मौजूद छोटी छोटी ढलानों यानी कि स्लोप्स, जिन्हें आप मिनी माउंटेन्स कह सकते हैं, उनके अंदर वाटर आइस मौजूद है, खास करके उन स्लोप्स में जिनका इंक्लिनेशन एंगल 14 डिग्रीज के करीब है और जो सीधे सूरज की रोशनी के संपर्क में नहीं आते। ये खोज चैस्टी इक्विपमेंट द्वारा चांद की सतह और उसकी
गहराई में रिकॉर्ड किए गए टेम्परेचर वेरिएशंस पर बेस्ड थी। और यही वो मिस्टीरियस एलिमेंट है जो चांद को भविष्य में इंसानों के लिए एक स्पेस कॉलोनी, एक फ्यूल स्टेशन और इंटरस्टेलर मिशन लॉन्च पैड में बदलने में मदद करेगा। अब ये लगभग कंफर्म हो गया है कि चांद की सतह के नीचे स्पेसिफिकली पोल्स पर वाटर आइस बड़ी मात्रा में मौजूद है। और इस नई डिस्कवरी ने यह भी बताया है कि शायद हमें चांद पर पानी निकालने के लिए गहरी ड्रिलिंग करने की जरूरत ना पड़े। यही कारण है कि 70 साल बाद एक बार फिर इंसानों की चांद पर जाने की होड़ शुरू हो चुकी है। अब आपको इसके बारे में क्या लगता है? आपको हमारा ये चंद्रयान 3 का डेडिकेटेड वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।